तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, क्रिप्टोकरेंसी। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी। इसे आप छू नहीं सकते, जैसे आप अपने पर्स में रखे नोट सिक्के को छू सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इसे क्रिप्टोग्राफी नाम की एक बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी से सुरक्षित किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी एक डिजिटल ताला चाबी है जो आपके डिजिटल पैसे को बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाती है, इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। आज दुनिया में 20,000 क्रिप्टो करेंसी मौजूद है और हर रोज नई बनती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करती है। बैंक अकाउंट में पैसा, उस पर बैंक सरकार कंट्रोल करती है, जैसे आरबीआई। लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसे दुनिया भर के हजारों लाखों कंप्यूटर्स का नेटवर्क चलाता है। हर लेन देन उन सभी कंप्यूटरों पर एक साथ रिकॉर्ड होता है, इसलिए धोखाधड़ी या रिकॉर्ड बदलना लगभग नामुमकिन है। यह लोगों को बिना बीच वाले पैसे का कंट्रोल देता है। शुरुआत 2008 की आर्थिक संकट कहानी। लोगों का बैंकों पर भरोसा कम हुआ, लोगों का सरकारों पर भरोसा कम हुआ। ठीक तभी सातोशी नाकामोतो, एक अनजान व्यक्ति ग्रुप ने एक पेपर पब्लिश किया। इसे आप एक डिजिटल बही खाता समझ सकते हैं, इसे आप एक डायरी समझ सकते हैं। जैसे एक दुकानदार अपनी डायरी में हर लेन देन का हिसाब लिखता है, वैसे ही ब्लॉकचेन पर हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। ये दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ अपडेट होती है। जब भी कोई नया लेन देन होता है तो उसे एक ब्लॉक में जोड़ा जाता है। ये ब्लॉक एक के बाद एक जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बनती है, इसलिए नाम ब्लॉकचेन। सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा और पारदर्शिता। एक बार ट्रांजैक्शन जुड़ गया, उसे बदलना या हटाना लगभग नामुमकिन है। हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से क्रिप्टोग्राफी से जुड़ा होता है। अगर कोई हैकर किसी एक ब्लॉक में बदलाव करने की कोशिश करेगा तो उसे उसके आगे के सभी ब्लॉक्स बदलने होंगे, और यह लगभग असंभव है। अब एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक बिटकॉइन भेजा। यह ट्रांजैक्शन नए ब्लॉक में रिकॉर्ड होगा। जोड़ने से पहले नेटवर्क के कंप्यूटर्स इसे वेरीफाई करेंगे, तो ब्लॉकचेन में जुड़ता है और ट्रांजैक्शन पूरा होता है। जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो सबसे पहले जुबान पर बिटकॉइन का ही नाम आता है। बिटकॉइन पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी है। इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। इसकी सप्लाई सीमित है। कुल मिलाकर सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं, जिससे इसकी कीमत में बढ़ोतरी की उम्मीद बनी रहती है। बिटकॉइन ने ही दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से परिचित कराया और आज भी मार्केट में इसका दबदबा कायम है। बिटकॉइन के बाद हजारों और क्रिप्टो करेंसीज आई हैं, जिन्हें ओनल्ट कॉइन्स कहा जाता है। इनमें से एक बहुत ही पॉपुलर नाम है इथेरियम। इथेरियम सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, बल्कि यह एक प्लेटफॉर्म है जिस पर डेवलपर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। इसी वजह से इथेरियम को वर्ल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। रिप्पल, जिसका मकसद बैंकों के लिए इंटरनेशनल पेमेंट को तेज और सस्ता बनाना है। लाइटकॉइन, जिसे बिटकॉइन का चांदी कहा जाता है। डॉजकॉइन जैसी मजेदार क्रिप्टो भी हैं। इसकी शुरुआत एक मजाक के तौर पर हुई थी, लेकिन आज यह भी पॉपुलर है। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया कितनी विविध है। हर कॉइन का एक अलग मकसद और टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए निवेश से पहले हर प्रोजेक्ट की अच्छी रिसर्च जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत में क्रिप्टो करेंसी का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक तरफ हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की युवा आबादी, जो नई टेक्नोलॉजी अपनाने में आगे रहती है। लोगों को क्रिप्टो में जल्दी रिटर्न कमाने का मौका दिखता है। छोटे शहरों और गांवों तक इसकी पहुंच बढ़ी है। लोग मोबाइल ऐप्स के जरिए आसानी से निवेश कर रहे हैं। रेगुलेटरी स्थिति धुंधली रही है। सरकार और आरबीआई की चिंताएं, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग। सरकार ने क्रिप्टो आय पर 30% टैक्स लगाया है, जिससे निवेशक निराश हुए हैं। साफ कानून की कमी बड़ी कंपनियों को रोक रही है, जो ग्रोथ में बाधा है। फिर भी क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऑनलाइन मर्चेंट्स, सर्विस प्रोवाइडर्स क्रिप्टो पेमेंट ले रहे हैं। एनएफटी का क्रेज बढ़ा है। आर्टिस्ट क्रिएटर्स अपनी डिजिटल आर्ट बेच रहे हैं। कई क्रिप्टो एक्सचेंज लोगों को खरीदने और बेचने की सुविधा दे रहे हैं। भारत के पास इस क्रांति का नेतृत्व करने का मौका है। सही दिशा, सही नियम से हम करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं।
और दुनिया को दिखा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से समावेशी भविष्य बन सकता है। सीखते रहिए, रिसर्च करते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना यकीनन रिस्की है। इसकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं, जिसे वोलेटिलिटी कहते हैं। एक ही दिन में आपका पैसा डबल भी हो सकता है और आधा भी। इसलिए मेरी सलाह, सिर्फ उतना पैसा लगाएं जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। कभी भी उधार लेकर या अपनी जरूरी बचत को इसमें न लगाएं। किसी भी क्रिप्टो में निवेश से पहले उसकी टेक्नोलॉजी, टीम के बारे में रिसर्च करें। सुनी सुनाई बातों या सोशल मीडिया ट्रेंड पर भरोसा न करें। अपनी समझ और अपनी रिसर्च पर यकीन करें। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन रोमांचक और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है। यह एक ऐसे भविष्य की झलक है जहां पैसा ज्यादा लोकतांत्रिक, पारदर्शी और कुशल हो सकता है। भारत के पास इस क्रांति का नेतृत्व करने का मौका है। सही दिशा, सही नियम, हम करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से एक समावेशी भविष्य बन सकता है। सीखते रहिए, रिसर्च करते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।